Hey, what's up guys? Welcome back to my channel and this is going to be a very exciting one क्योंकि ये वीडियो है the 2020 11 inch iPad Pro के बारे में. So let's get started. सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू ले रहे थे. पूरा का पूरा iPad बना हुआ है रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से. लुक एंड फील बहुत प्रीमियम है. दिस इज जस्ट 5.9 mm थिन. ये है iPhone 7 7.1 mm. बहुत पतला फ़ोन माना जाता है और ये इससे भी पतला है. इनक्रेडिबल, जस्ट इनक्रेडिबल. सो एप्पल डिड अ ग्रेट जॉब हेयर. यहाँ ये कैमरा बम्प है. ड्यूअल कैमराज हैं, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड. हम लोग थोड़ा और डीप डाइव करेंगे विद सैम्पल्स एंड एवरीथिंग. दिस इज़ द लाइडर सेंसर, लाइट डिटेक्शन एंड रेंज. ये यूजुअली यूज़ होता है AR पर्पसेस के लिए. मेजर ऐप एंड 3D स्कैन. आप पूरा रूम कर सकते हैं. एक ही 5 मिनट लगते हैं, पूरा रूम 3D स्कैन हो जाता है. बहुत सही बात है. दिस इज़ द फ्लैश. यहाँ पे है USB-C पोर्ट. साथ में हमें मिलता है 18 वॉट का चार्जर विद USB-C to C केबल फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र. 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है एंड दोनों तरफ स्पीकर्स दिए हुए हैं हम लोग को. अब डिस्प्ले की बात करी जाए तो इसमें 11 इंच का 2K प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले दिया हुआ है हमें. IPS पैनल है. बट अगर आप इसमें कलर एक्यूरेसी, क्लैरिटी देखें कितनी ज़्यादा है. अमेजिंग डिस्प्ले है. समटाइम्स आई थिंक कंटेंट देखते हुए कि ये iPhone 11 Pro के डिस्प्ले जो कि OLED पैनल है उससे भी बेटर लगता है कभी कभी. मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ द साइज. लेकिन सीरियसली दिस डिस्प्ले इज़ जस्ट ऑसम. डिटेल देखो कितनी ज़्यादा है. अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की. दिस हैज़ द एप्पल्स A12G बायोनिक चिप विद 6 GB रैम. 8 कोर प्रोसेसर है और इसमें एप्पल का कस्टम GPU है. गेमिंग करते हुए तो मज़ा आ जाएगा बॉस. मतलब कमाल है. लैग जैसा शब्द डिक्शनरी से निकल जाएगा. कभी लैग तो होने वाला है नहीं. कमाल का मशीन है. और पता नहीं एप्पल ने क्या किया. ये 4K वीडियो है. मैंने थोड़ा सा रेंडर किया, एडिट किया. 12 मिनट का है iMovie में ही. और 1 लाख की डिवाइस के अंदर आप अगर 4K वीडियो भी एडिटिंग कर सकते हो तो कमाल ही है. मतलब गारंटी है 1 लाख के अंदर दिस इज़ द फास्टेस्ट मशीन यू कैन गेट. मे बी एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द कस्टम PC बिल्ड. लेकिन इससे फास्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता 1 लाख के अंदर. ये मैकबुक एयर से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है. दिस इज़ फास्टर देन माई iMac 2. सो आई डिड एन एंथुडू बेंचमार्क टेस्ट. 6,60,000 का स्कोर दिखा रहा है. एंड कुछ 12.9 इंच iPad 7 लाख भी क्रॉस कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ. मुझे इसमें 8 आवर 56 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला. एप्पल क्लेम करता है अप टू 10 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ. हमें MAH बताया नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है वेबसाइट पे उनकी. सो आई थिंक बैटरी बहुत बहुत कमाल की है. मैंने तो पूरा दिन यूज़ किया बैटरी लाइफ टेस्ट आउट करने के लिए. लेकिन एक दिन तो आराम से चल जाता है, 2 दिन भी चल सकता है. आई फॉरगॉट टू मेंशन इसमें 120 हर्ट्स का प्रो मोशन डिस्प्ले है. बहुत स्मूथ है डिस्प्ले. एंड कनेक्टिविटी की बात कर ले तो इसमें Wi-Fi 6 है. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर 90% लोगों के पास Wi-Fi 6 का राउटर नहीं होगा. सो दैट्स अ थिंग. और स्पीकर तो अब टेस्ट करना बनता ही है. लेट्स टेस्ट द स्पीकर्स आउट. 4 स्पीकर हैं. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all vision cause you hold the power. I'm gonna leave it on. नाउ स्पीकर्स आर क्वाइट पंची. बेस काफ़ी पंची है. क्लैरिटी भी है, लाउड भी बहुत है. आई डोंट थिंक आपको कोई एक्सटर्नल स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कोई म्यूज़िक सुनना चाहते हैं कि पूरा रूम फिल करना है, उसके लिए नहीं है. लेकिन वैसे ही कोई नॉर्मल यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कोई कंटेंट देख रहे हैं, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा. एक्सटर्नल स्पीकर काफ़ी लाउड है, क्लैरिटी है, पंची है. नाउ दिस इज़ एंग्री बर्ड्स AR. काफ़ी फन है ये भी.
और ऐसे बहुत सारे AR ऐप्स हैं, ऐप स्टोर पे AR गेम्स भरी हुई हैं। लाइडर सेंसर के साथ ये और भी रियलिस्टिक लगते हैं, लेकिन 3D मॉडलिंग एंड ऑल के लिए तो ये लाइडर सेंसर है ही। लेकिन हम लोगों के लिए द मेजरिंग ऐप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। मेजरिंग ऐप मैंने यूज़ करके देख चुका है। अगर मैं करके देखूँ, इट्स एट 21 इंचेस का होना चाहिए, 59 सेंटीमीटर्स स्क्रीन, 23 इंचेस। एंड ये स्क्रीन है आई मैक का अराउंड 21.5 इंचेस। थोड़े से बेजल्स भी हैं, 1.5 इंच के बेजल्स होंगे। सो आई थिंक मेजर ऐप बहुत एक्यूरेट है, बहुत इम्प्रेसिव है। मैंने काफ़ी चीज़ों में टेस्ट किया है। अब बारी आती है कैमरा की। हमें इसमें 2 कैमरास मिलते हैं, डुअल कैमरा पीछे, अल्ट्रा वाइड एंड वाइड। थोड़े से सैम्पल्स आपकी स्क्रीन में आएंगे। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, यू विल सी। एक टैबलेट में बस एक डिसेंट कैमरा होना चाहिए कि उससे थोड़ा काम चल जाए, डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाए, बेसिक स्टफ। लेकिन एप्पल ने हमें इतना अच्छा कैमरा दिया है, इट जस्ट वर्क्स आउट गुड। आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस, इंडोर लाइटिंग कंडीशंस, इट ऑल जस्ट लुक्स गुड। कलर्स आर पंची, क्लैरिटी भी बहुत है पिक्चर्स में। ओवरऑल गुड पिक्चर्स। और इसमें हमें सेल्फी कैमरा भी मिलता है जिसमें हम पोर्ट्रेट ले सकते हैं। एंड द पोर्ट्रेट जो ब्लर किया है बोका मोड, इट इज़ प्रीटी गुड, यू विल सी। काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ ली ओवरऑल। नाउ इसके बैक कैमरा 1080p 60 fps और 4K 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इतने सारे माइक्रोफोन हैं तो काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी आती है वीडियोस से। एंड स्लोमो होता है 1080p अप टू 240 fps। फ्रंट कैमरा में 1080p अप टू 60 fps तक रिकॉर्ड कर सकता है वीडियोस। 1080p 60 fps क्वालिटी शुड बी गुड। ऑडियो क्वालिटी 5 माइक्रोफोन्स हैं। ये रहा अल्ट्रा वाइड कैमरा। और अब रिकॉर्डिंग हो रहा है 1080p 60 fps से। आई एम होपिंग इसमें भी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होगी काफ़ी। सो कैमरा ओवरऑल इज़ रियली गुड। आई मीन एप्पल ने हमें जितना चाहिए कैमरा में एक टैबलेट में उससे ज़्यादा ही दिया है। सो दैट्स प्रीटी गुड। सो आप कोई भी ब्लूटूथ कीबोर्ड या माउस अटैच करके आईपैड को एक कंप्यूटर इजीली बना सकते हैं। फोलियो केसेस भी आते हैं विद कीबोर्ड्स। एप्पल का भी है जो मैजिक कीबोर्ड होता है, एक 16,000 का, एक 27,000 का। 27 वाले में ट्रैक पैड मिलता है आपको मैग्नेटिक, वो लग जाता है फोलियो के साथ एंड फ्लोट करता है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट द फ्लोटिंग कीबोर्ड, बट कॉस्ट लाइक 27,000। बट स्टिल इट इज़ प्रीटी गुड कि आप इसको इजीली एक कंप्यूटर बना सकते हैं। स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा है तो पूरा एक लैपटॉप का फीलिंग आएगा। सो नाउ द $1 billion क्वेश्चन, कैन इट रिप्लेस योर लैपटॉप? फ़ोन को तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फ़ोन एक कॉम्पैक्ट चीज़ होती है, सेलुलर वर्जन आपको मिलता है, बट स्टिल एज अ फ़ोन इसे लेके घूमना इस जस्ट सीम्स अब्सर्ड। लेकिन एज अ लैपटॉप 2-in-1 डिवाइस तो ये है ही कमाल का। लैपटॉप में यस इट कैन रिप्लेस योर लैपटॉप फॉर 80% ऑफ द पीपल इट कैन, जो कि फेमिलियर हैं ये ओएस से, उनके लिए तो ये बहुत मज़ा आ जाएगा उन लोगों को। USB-C पोर्ट मिलता है आपको। डेटा ट्रांसफ़र बहुत इजी है। फाइल्स ऐप में जाके SSD या USB-C वाला पेन ड्राइव डाल दो, सेट हो पूरा। मेल्स चेक करनी है, आपके सारे मेल ऐप हैं, नंबर्स है, की नोट है, पेजेस है, सब मिलता है इसमें। सारे माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट एंड ऑल दोज ऐप्स, आउटलुक है इसमें। सो ओवरऑल यस इट कैन रिप्लेस योर लैपटॉप। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन ऐसे डिमांड्स रखता है कि आपको बहुत हाई एंड कोडिंग करना है या फिर 4K वीडियोस बनाना है, एडिटिंग करना है, 3D एनिमेशन या कुछ वो सब काम, तो इट माइट नॉट बी एबल टू रिप्लेस योर लैपटॉप। एंड इतनी हाई एंड डिमांड्स हैं तो आप 1 लाख के नीचे कुछ देखोगे भी नहीं। या तो कोई हाई एंड विंडोज़ लैपटॉप देखोगे या फिर कोई मैकबुक प्रो देखोगे, राइट? So that's why I said for most of the people it can be as a laptop.
कीबोर्ड से भी अटैच हो जाता है, बिना कोई प्रॉब्लम नहीं है, माउस भी मिल जाता है. सो ओवरऑल यस, इट्स लाइक मनी वर्थ स्पेंड. 4 साल में 3-4 साल चलेगा ईजिली, एंड आपको कभी फील नहीं होएगा कि क्या यार कहाँ पे पैसा डाल दिया. सो इट्स अ ग्रेट डिवाइस. कोई कौन मिले, मेरे को तो नहीं मिला अभी तक कोई कौन, लेकिन आपको कोई नोटिस हुआ हो कि इसमें कोई खामी है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. आई वुड लाइक टू सी इट. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, and I'll see you in the next one. Peace out. Will you fucking fight back?